सर हमसे नहीं होगा सर पढ़ाई, हाँ, अरे सर बहुत कोई- मुश्किल है सर, पढ़ाई हमसे नहीं होगा कोई सर। कोई मुश्किल नहीं, कोई अरे नहीं मुश्किल सर। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कैसे सर, हमको बहुत मुश्किल लगता है सर। अरे बहुत आसान है, आप पढ़िए तो सही। सर बताइए। अच्छा ठीक है। भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत। हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरी एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हो स्टैटिस्टिक्स, जी हाँ संख्याकी, जो कि एसएससी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि ये टॉपिक को इंक्लूड कर लिया है एसएससी ने, और रेलवे का तो फेवरेट है ही, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आपके सामने पहला सवाल आप जो देख रहे हो कहता है कि मीन ऑफ 22, 35, 15, 75, 66, 50, 52, 36, 70, 86 और 10। क्या आपको पता है कि मीन किसको बोलते हैं? जी हाँ, एवरेज जिसको आपने पढ़ा था उसी को मीन बोलते हैं। यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी नंबर है सभी को जोड़ दीजिए और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए। यहां पे कितने संख्या है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब यदि मीन निकालना है तो यहां पे आपको रखना पड़ेगा 11, ठीक है, और यहां पे सम रखना पड़ेगा, सम, राइट। तो अब हम लोग इसका सम करते हैं, ये संख्या का सम करते हैं। देखिए यहां पे 0 6 0 6 12 14 20 25 30 35 37 7 लिखेंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 4 12 12 और 7 12 और 7 19 22 और 10 32 38 45 46 49 51 517 आएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो 517 आएगा। आप इसको 11 से भाग दे दीजिए। जब आप 11 से भाग दीजिएगा, 11 4 टाइम में 44 बचता है 7, 77 हो जाएगा, और 7 टाइम में 47 इसका आंसर था। देख रहे हो ना कितना आसान टॉपिक, बेवजह आप एग्जाम में अपना मार्क्स छोड़ दे रहे हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो द मीन ऑफ द मार्क्स वुड बी। आप देख रहे हो आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, उसी का मीन पता करना है। मतलब ये मार्क्स दिया गया है, 0 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट का, 0 को 6 बार लिखें और फिर जोड़ें, इससे अच्छा है कि 0 इंटू 6 करें। आप यही करना चाहते हो ना, 0 0 0 0 0 0 6 बार लिखना चाहते हो, सबको जोड़ना चाहते हो, यही करना चाहते हो आप। आप यहां पे सबको जोड़ रहे हैं, कितना लिखने में समय बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं 0 इंटू 6 0 लिख देते हैं। आप 1 को 5 टाइम्स लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, 1 इंटू 5 क्यों नहीं कर लेते। आप इस तरीके से करोगे 1 1 1 1 5 बार लिखोगे, तब फिर जोड़ोगे, पता चला 5 आया, तो डायरेक्ट गुना करते 1 इंटू 5। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे आपको ये इसको फ्रीक्वेंसी के साथ गुना करो, इसको x बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी fx लिखो। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया,
यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब यदि हमें इसका मीन पता करना है तो सभी संख्याओं को जोड़ रहे हैं, सभी संख्याओं को लिखे थे जोड़ रहे हैं, सभी को जोड़िए, एफ को जोड़िए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 और 9, 22 प्लस 8, 30 और 40, 70। ठीक है, सभी संख्याओं को जब आप लिखोगे तो और फिर जोड़ोगे तो 70 आएगा, और फ्रीक्वेंसी आप जोड़ लो, आपको कितने नंबर थे वो पता चल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे f को सम कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 + 5, 11, 15, 18, 20, 25। अब यहाँ पे इसको भाग दोगे, मैं तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको भी 4 टाइम कर दो, इसको भी 4 टाइम कर दो, कर सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 280, यहाँ पे भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 2.8। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो द मीन ऑफ मार्क्स वुड बी। क्लास मार्क्स दिया गया है, लेकिन 10 से लेकर के 25 के बीच में, वो तो कोई भी डेटा हो सकता है जी, ऐसा कोई भी डेटा हो सकता है, 11, 12, 13 अप टू 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे 4 हैं, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स इसके बीच में हैं। लेकिन ऐसे में कौन सा मार्क्स को लिया जाना चाहिए? आपको मैं बताता हूँ, इसके बीच वाला नंबर ले लीजिए। इसके बीच वाला नंबर कैसे पता करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 10 + 25, 35 को 2 से भाग दीजिएगा तो 17.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बीच का डेटा लीजिएगा, तो यहाँ पे 32.5, यहाँ पे 47.5, यहाँ पे 62.5, यहाँ पे 77.5 और यहाँ पे 92.5। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मिला है आपको x का वैल्यू, यानी कि ये डेटा लिया जाना चाहिए। आप ये समझो कि इतना 17.5 मार्क्स आया 4 स्टूडेंट का, तो टोटल कितने हो गए? 4 स्टूडेंट का आया, 4 फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे fx पता करना है, तो इसको गुना कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 70, 32.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 7 × 25 35 का 5 बचता है 3, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 7 × 7 49 और 3 52 का 2 बचता है 5, 7 × 28, 28 और 5 33। ठीक है, इसी प्रकार से इसको 6 × 25 का 0 बचता है 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 1, 6 6 36 और 1 37। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 35 का 0 बचता है 3 और 6 7 42 और 3 45 का 5 बचता है 4, 6 7 42 और 4 46। यहाँ पे 6 × 35 का 0 बचता है 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 1, 6 9 54 और 1 55। ठीक है, अब सबको जोड़ना है, सभी के मार्क्स को जोड़ लेने हैं। तो ठीक है, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 5 5 10 का 0, 1 बचता है, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे जोड़ दीजिए इस लाइन में। तो 5 10 15 और 5 20 का 0 बचता है 2, 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे 10 10 और यहाँ पे 3 13 और 2 15, 15 और 7 22 और 6 28 और 5 33 का 3 बचता है 3, 8 4 12, 12 और 6 18, 1830 हो गया इसका सम। ठीक है, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी सम कर लीजिए, 18 7 25 और 5 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीन निकालने का फार्मूला ये है। फार्मूला क्या है?
जितना भी है सबको सम कर लिया और जितना नंबर है उसको डिवाइड कर दिया। ऐसे 4 विद्यार्थी यहाँ पे, 1 5 5 और 7 12 विद्यार्थी और 18 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 से भाग देना होगा और सभी का मार्क्स हमने यहाँ पे जोड़ लिया। ठीक है, 1830 को भाग दो 30 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 61, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बट मैं आपको बता दूं कि इतना काफ़ी नहीं था, मैंने तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया हूँ। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जब आप उसको डील करोगे, जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब आप उसको देखोगे रियल में, आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। तो ये सब कुछ करने के लिए कैरियर एडो ऐप है, आप उसे डाउनलोड करें और हमारे ऑफलाइन ब्रांच विज़िट करें। ये सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस के साथ पढ़ाया जाता है, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आपका ज़बरदस्ती पढ़ाना सही था सर, आप ज़बरदस्ती नहीं करते तो हम सीख नहीं पाते। थैंक यू सो मच सर।